दोस्तों, मैं हूँ पेरिस के एयरपोर्ट पे। मैं जा रहा हूँ अभी लैटिन अमेरिका। मैं जा रहा हूँ मैक्सिको, जमैका एंड पेरू। तो मेरी फ्लाइट थी एयर फ्रांस की। मैं आया हूँ मुंबई से और हम लोग जाएंगे मैक्सिको। मुंबई से पेरिस आते हो आप तो आपको 8 घंटे की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, जो कि 2-3 फ्लाइट्स आती है डायरेक्ट। एक तो आती है एयर फ्रांस की और दूसरी आती है विस्तारा की। तो मेरी है 3:30 बजे की फ़्लाइट मैक्सिको। वो है गेट M26। तो M26 इधर है। तो अगर आपको इंडिया से पेरिस आना है तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट है, दिल्ली से भी है, मुंबई से भी है और एयर इंडिया की फ़्लाइट है और विस्तारा की भी फ़्लाइट है और एयर फ्रांस की भी फ़्लाइट है। तो ये आपको 2-3 फ्लाइट मिलेंगे डायरेक्ट आपको मुंबई से। मैं जा रहा हूँ लैटिन अमेरिका, मैक्सिको, जो कि बहुत लंबी फ़्लाइट है। यहाँ से 15 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से। अगर आपको लैटिन अमेरिका जाना है तो मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे मैकडॉनल्ड वगैरह मिलता है क्या, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा मुझे मैकडॉनल्ड। आगे एक कैफ़े है, लेट्स सी कुछ मिलता है क्या। तो अगर मैक्सिको अगर जाना है आपको तो मैक्सिको के लिए आपको 2-3 ऑप्शन है। उसके पहले मैं दिखाता हूँ आपको एयरपोर्ट। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मैक्सिको अगर जाना है आपको इंडिया से तो आपको एमिरेट्स दुबई होके जाती है, दूसरा जाती है कतार, जो कि दोहा होके जाती है और बाद में एयर फ्रांस की जो पेरिस होके जाती है। तो ये 2-3 अच्छे फ्लाइट्स है जो कि आपको मैक्सिको जा सकते हो आप इससे। दूसरी चीज़, आपको वीज़ा आपको लगेगा मैक्सिको लिए शेंजन वीज़ा से आप मैक्सिको जा सकते हो। या आपके पास यूएस वीज़ा है तो भी आप मैक्सिको जा सकते हो। अभी तो बजे सुबह के 10 और मेरी फ़्लाइट है 3 बजे। तो बहुत सारा टाइम है, इसमें बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग। से इंडिया जाते हो तो आपको सुबह की फ़्लाइट मिलेगी 10-11 बजे की, लेकिन अगर आप वापस आते हो तो आपको लेनी पड़ेगी रात की फ़्लाइट। जैसे अभी ये फ़्लाइट पहुंचेगी रात को 11 बजे 12 बजे और वहाँ से निकलेगी रात को 2 बजे और वापस ला के छोड़ेगी आपको पेरिस में 8 बजे 8-9 बजे। तो जब जाते हो तब आपको अच्छा सा मॉर्निंग फ्रेश फ़्लाइट मिलेगी, लेकिन जब आते हो तो रात को आपको 2-3 बजे एयरपोर्ट पे फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। तो वो है टाइम डिफरेंस। अभी यूरोप में पेरिस में चल रहा है समर, लेकिन इतना हॉट समर नहीं रहता है यहाँ पे चल रही है बारिश। अगर आपको दिख रही है बाहर तो यहाँ पे है बारिश अभी चल रही है, इसलिए काफ़ी ठंडा माहौल है अभी यहाँ पे। अभी बढ़ेगी डे बाय डे अभी समर कम होते जा रहा है और ठंडा भी बढ़ेगी। तो जैसे आप पहुँचोगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी। नवंबर, दिसंबर तो आप सही नहीं पाओगे, इतनी ठंड रहती है यहाँ पे। वो ठंड रहेगी टिल फेब तक, फेब के बाद थोड़ी कम होगी। दिसंबर जनवरी में तो पूरा बर्फ रहता है, तो बर्फ पूरा स्नो रहता है एवरीवेयर।
तो आपको बड़े बड़े जैकेट्स पहन के भी ठंड रोक नहीं पाओगे उसमें। बात करते हैं दोस्तों पेरिस एयरपोर्ट की, चार्ल्स de Gaulle। ये एयरपोर्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे एक बिल्डिंग में सब कुछ नहीं, यहाँ पे 3-4 विंग्स है, जैसे एम है, एल है, के है, तो डिफरेंट ऐसे बिल्डिंग्स है, एयरपोर्ट बिल्डिंग्स। और जैसे आपको यूरोपियन कोई कंट्री में जाना है तो एक आई थिंक एल से आपको फ्लाइट्स मिलेगी, लेकिन अगर आपको जाना है इंडियन या एशियन कंट्रीज में तो आपको एम विंग से फ्लाइट मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर लैटिन अमेरिका भी जाना है तो आपको एम बिल्डिंग से फ्लाइट मिलेगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एयरपोर्ट है, मुझे तो कॉम्प्लिकेटेड लगा। एयरपोर्ट के यहाँ से आईफिल टावर या पेरिस सिटी बहुत दूर है। अगर टैक्सी से जाना है आपको तो 1 घंटा तो लगेगा आराम से। ट्रेन कनेक्टिविटी है। दूसरी चीज़, होटल जो है बाहर, एयरपोर्ट के बाहर अच्छे होटल्स है। एबिस एक अच्छा होटल है जो आपको 120 यूरो 130 यूरो में मिलेगा। उसके अलावा अगर सिटी में जाते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस है पेरिस सिटी में। एबिस तो एक डेफिनेटली है। दूसरा बहुत सारे मर्क्यूर है, बहुत सारे 5 स्टार होटल भी है, लेकिन एबिस आपको अगेन सिटी में महंगा है, 150-200 यूरो के आसपास आपको मिलेगा। लास्ट मंथ में जब आया था पेरिस में तब वो डिटेल मैंने आईफिल टावर का वगैरह वीडियो बनाया है। अभी ये टाइम में आईफिल टावर का वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि अभी तो मैं सिटी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि रिटर्न भी मेरी फ़्लाइट है वो भी पेरिस से ही है। लेकिन मैं एयरपोर्ट के बाहर का होटल लूँगा और यहाँ से मैं इंडिया आऊँगा। हेलो दोस्तों, मैं पहुंचा हूँ मैक्सिको में और मैंने किया है होटल में चेक इन, होटल हॉलिडे इन। ये है मेरा रूम, काफ़ी बड़ा रूम है, 2 डबल बेड है। ये सेंटर ऑफ सिटी मैक्सिको में आता है, होटल हॉलिडे इन। तो ये ब्लॉग बनेगा दोस्तों अबाउट मैक्सिको, क्योंकि मैं आया हूँ मैक्सिको। संडे मेरा फ्लाइट था मुंबई टू पेरिस, पेरिस टू मैक्सिको। मैक्सिको एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री आएगी। जैसे अगर अमेरिका की बात करते हो तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ऐसे 2 पार्ट में अमेरिका डिवाइड हुआ है। तो मैक्सिको से स्टार्ट होता है साउथ अमेरिका। मैक्सिको बहुत बड़ी कंट्री है, काफ़ी डेवलप कंट्री है, यूएस के जस्ट नज़दीक कंट्री है। तो इसीलिए यहाँ से यूएस में बहुत ज़्यादा लोग इमिग्रेंट होते हैं। मैक्सिको की अगर बात करते हैं तो सिमिलर टू इंडिया है, क्योंकि सिमिलर टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ ये भी बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं और समहाउ जो उनका खाने का स्टाइल है वो इंडिया के जैसा ही है। तो पॉपुलेशन वाइज अगर बात करते तो एग्जैक्ट तो मुझे पॉपुलेशन पता नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉपुलेशन बताऊँ। अगर आपको मैक्सिको आना है इंडिया से तो सेपरेट वीज़ा लेना पड़ेगा आपको, मैक्सिको का वीज़ा। हाँ, अगर आपके पास सेंजन वीज़ा है तो आप आ सकते हो मैक्सिको। दूसरा एक है कि सेफ कंट्री है, काफ़ी सेफ कंट्री है मैक्सिको घूमने के लिए। मैं तो मैक्सिको सिटी में हूँ। कोई भी अगर कैपिटल सिटी में आप रहते हो तो सेफ ही कंट्री रहती है। हाँ, अगर वही आप इंटीरियर में जाते हो तो उतना सेफ नहीं रहती है। जैसे अपने इंडिया में मुंबई, दिल्ली हो तो वहाँ पे सेफ ही है। तो चलो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको मेरा होटल। ये है होटल हॉलिडे इन। तो ये है सेंटर ऑफ मैक्सिको, काफ़ी अच्छा है सेंटर ऑफ मैक्सिको। ये देखिए ग्रीनरी है, बहुत सारे ऑफिसेस
यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मैं मॉर्निंग में घूम रहा था तो यहाँ पे HSBC, बहुत सारे लुई विटॉन, एप्पल, सिटी बैंक, ये सारे ऑफिसेस मुझे देखने के लिए मिले। बहुत सारे ऑफिसेस ये एरिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी मुझे जाना है अभी ATM और उसके बाद जाना है कार्ड विजिटिंग का, नॉट विजिटिंग का, सिम कार्ड लेने। कंपेयर करते हैं एक US डॉलर इजिकल टू 20 मैक्सिकन डॉलर। मतलब अगर एक US डॉलर का अगर आप कैलकुलेट करोगे मैक्सिकन डॉलर के साथ तो होता है 20 मैक्सिकन डॉलर। तो ये है उनकी इकोनॉमी। तो ये जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स है वहाँ पे, बड़े बड़े आपको कंपनीज, बड़े बड़े ऑफिसेस देखने के लिए मिलेंगे। तो क्लाइमेट की अगर बात करते हैं तो अभी यहाँ पे थोड़ी ठंडी है। यहाँ पे अभी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। थोड़ी ठंडी है, इतनी बड़ी भी ठंडी नहीं है, थोड़ी ठंडी है। लेकिन यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह नहीं होता। तो दोस्तों हम लोग जाके आए हैं मॉल में कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन सिम कार्ड लिया है हमने जो चलेगा 1 वीक इंटरनेट। एक चीज़ अगेन दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट मैं करना चाहूँगा कि इंडिया जैसा इंटरनेट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इंडिया जितना सस्ता इंटरनेट और इंडिया जितनी फास्ट स्पीड आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जैसे अभी मैंने पे किए हैं कुछ लगभग $10 US डॉलर और इंटरनेट जो मिला है मुझे सिर्फ 1 वीक का, और स्पीड भी बहुत स्लो है, बहुत कम स्पीड है, स्पीड कुछ इतनी खास नहीं है। तो वही है, कंपेयर करते हो अगर इंडिया का इंटरनेट ग्लोबली तो यहाँ पे आपको इंटरनेट बहुत महंगा मिलेगा। अभी हुआ है ट्रैफिक जाम यहाँ पे क्योंकि ये है सेंटर ऑफ मैक्सिको। ये है होटल मेरा हॉलिडे इन। चलते हैं अभी रूम पे। तो मैंने पासपोर्ट कैरी किया था, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं लगी, तो पासपोर्ट रखते हैं रूम पे, होटल पे, क्योंकि उसके बाद हमें जाना है इंडियन रेस्टोरेंट। तो अननेसेसरी पासपोर्ट कैरी करने का कुछ मतलब नहीं है। दोस्तों हम जा रहे हैं अभी इंडियन रेस्टोरेंट। I am fine. How are you? I'm fine, thank you. Working. Yeah. Okay. Very good. I am also working. Okay. I came from India. Ah, really? Wow. Yes. Okay, in this moment I started, right? If we go to Aroma Curry? Yeah, Aroma Curry. This is the Indian restaurant. Ah, okay, thank you. Yeah. You have a very nice car. Ah, thank you. Because this is first time to Mexico. Uh-huh. That's the reason I'm making video. Hello, how are you? So I will put this video in India. Uh-huh. I have YouTube channel on Okay. India. Okay. So I give the information about Mexico. I give information about Mexico. Mexico is very safe country to travel. Ah, okay, it's nice. Yes. So you are from Mexico? Yeah, I'm from Mexico. Okay. I live in Xochimilco. I don't know if you hear before the name Xochimilco Place. It's a tourist place. Okay. Tourist place. As a tourist place, we have like something like boats, and you can use the boats to visit a little lakes Okay. that we have in Mexico City. Okay. So do you have beach in Mexico? No, No beach? no, Mexico City, no. We have small lakes. Okay. Just because we have little boats, and the little boats in Mexico we call trajineras. Trajineras is a special name, but it's typical, it's like something like typical cultural, Okay. but it's different. Okay. You speak very good English. Not very well. I try when I in my job.
But you studied in English or you? No. I learned English because I was living in America. Okay. That's the reason. Okay. Okay. Good. In America, you might have seen so many Indians. Oh, really? Yeah. Wow. So many Indians are there. What is the population of Mexico? 10, 20 million or more? No, I think we are more like 23 millions. Okay. Yeah, I think 21 is like 22 now. No, 2022. Okay. But Now, there are more. okay, 21 million. No, 23 million. 23 millions. Okay. But the population is getting increased or getting decreased? Day by day, year by year, it's getting increased because in India it is getting increased. Okay. In Europe it is getting decreased. I don't know how to think. Okay. I'm sorry, but Is going up or is going down? I think it's down. Down? Yeah. It's going down. Yeah. Okay. The Spanish is the language they speak, right? Yeah. Spanish. Yeah. But your Spanish and Spanish in Spain is the same? It's same, but in Mexico we have different words. Like Spain. Spain, you speak with Mexican words. They don't understand you. Okay. It's different. Okay. Because in India we speak English. Okay. English is our official language. Oh, really? Yes. Wow. That's the reason most of Indians can work in America. Okay. Can work in England, London. Okay. Yes. Wow. So दोस्तों हम लोग थे अभी सेंटर ऑफ मैक्सिको में. अभी जा रहे हैं हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट अरोमा करी, जो कि अच्छा रेस्टोरेंट है. लास्ट टाइम मैं गया था वहाँ पे तो मुझे अच्छा लगा रेस्टोरेंट. And speaking in local language in Hindi. Okay. Which are the places I can go to visit in Mexico City? Okay. Can you suggest me 2-3 places to visit Mexico? Okay. I think we reach. Thank you, my friend. You're welcome. Have a great day and welcome to Mexico City. Yes. Yes. तो दोस्तों मैं आया हूँ इंडियन रेस्टोरेंट. ये है सेंटर ऑफ सिटी कह सकते हो. यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे. चाइनीज़ है, आगे इंडियन है, यहाँ पे कोई टर्किश रेस्टोरेंट है. तो बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको सेंटर ऑफ सिटी में ही देखने के लिए मिलेंगे. तो चलो चलते हैं हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट.
तो दोस्तों हम लोग आए अभी इंडियन रेस्टोरेंट। हमने किया है ऑर्डर चिकन टिक्का मसाला, 2 रोटी, तंदूरी रोटी, मिक्स पकोड़ा, ऑनियन सलाद, अगर ज़रूरत पड़े तो राइस, जीरा राइस ऑर्डर करेंगे। ये है होटल रेस्टोरेंट अरोमा करी, जो कि सेंटर ऑफ सिटी में है। तो हमको मिला था एक टैक्सी ड्राइवर आते टाइम, उसने बताया कि जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिको का वो है 2.23 मिलियन। जो पॉपुलेशन है मैक्सिको का वो है 23 मिलियन। और मेनली लोग जो है यहाँ पे यूएस नहीं जाते, यूएस जाते हैं लेकिन छोटा मोटा काम करने के लिए जाते हैं, बड़ा कोई काम करने के लिए नहीं जाते, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश लैंग्वेज है। तो इंग्लिश इतनी बात नहीं कर पाते ये लोग, तो ये स्पेनिश में ही इनकी स्पेनिश लोकल लैंग्वेज है या स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्पेनिश ने इनके ऊपर राज किया था, इसलिए लैटिन अमेरिका में मोस्ट ऑफ कंट्रीज स्पेनिश ही बोलते हैं। मोस्ट ऑफ कंट्री स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री आपको मिलेगी देखने के लिए। अब पहले अगर लैटिन अमेरिका की बात करते थे तो लैटिन अमेरिका इतनी सेफ कंट्री नहीं कही जाती थी। बहुत सारा सेफ कंट्री है लैटिन अमेरिका घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, टूरिस्ट प्लेसेस के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप कैपिटल सिटी में जाते हो तो आपको सेफ फील होगा, वही आप इंटीरियर में जाते हो तो उतना सेफ आपको फील नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें अबाउट मैक्सिको मैं आपको बताना चाहूँगा। कल्चर यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, कल्चर है मैक्सिको का बहुत सारा, क्योंकि मैक्सिको एक ओल्ड कंट्री होने के कारण मैक्सिको का एक कल्चर है। फूड की अगर बात करते हैं तो टैकोस एक फूड है मैक्सिको में जो कि बहुत फेमस है। टैकोस एक ऐसा काइंड ऑफ स्पाइसी फूड है। वहाँ पे 2-3 टाइप्स के टैकोस आपको मिलेंगे, चिकन, वेजिटेबल, सॉसेज डिफरेंट डाल के। तो वो स्पाइसेस डाल के बहुत सारा फेमस फूड है टैकोस। पॉपुलेशन की अगर बात करते तो 23 मिलियन पॉपुलेशन है इनका। इकोनॉमी की अगर बात करते तो इकोनॉमी 15th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में इनकी। तो 15 नंबर में आती है इनकी इकोनॉमी। तो अच्छी इकोनॉमी है, इतनी बुरी भी इकोनॉमी नहीं है। 15th लार्जेस्ट इकोनॉमी है मैक्सिको की। दूसरा बीचेस भी है मैक्सिको में। मैक्सिको सिटी में नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे जगह पे जाओगे तो बीचेस है मैक्सिको में। और ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैक्सिको के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए हर एक किसी को। इंडियंस आपको इतने नहीं दिखेंगे मैक्सिको में, क्योंकि ये बहुत दूर कंट्री है। जैसे आप लंदन जाओगे या कोई यूरोपियन कंट्री जाओगे तो वहाँ पे इंडियंस आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। वैसे अगर आप यहाँ पे आओगे मैक्सिको में तो आपको इतने इंडियंस नहीं देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आपको लगभग 25 आवर की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। जैसे कनेक्टिंग फ़्लाइट भी होती है, तो आपको ये तो दुबई आना पड़ेगा, 3-4 घंटे की फ़्लाइट। दुबई से 15 घंटे की फ़्लाइट। सेम अगेन आपको अगर पेरिस होके आना है या जर्मनी होके आना है तो इंडिया से यूरोप, पेरिस, जर्मनी 8-10 घंटे की फ़्लाइट, और वहाँ से अगेन मैक्सिको 15 घंटे की फ़्लाइट। तो 25 घंटे की फ़्लाइट होती है। काफ़ी महंगी फ़्लाइट आती है, 2-2.5 लाख के आसपास फ़्लाइट आती है। तो इसीलिए इतने इंडियंस नहीं है यहाँ पे मैक्सिको, इतने आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप पेरिस जाओगे, लंदन जाओगे, मिडल ईस्ट जाओगे तो बहुत सारे आपको इंडियन देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे तीसरा दिन है मेरा मैक्सिको में, मुझे एक भी इंडियन अभी तक नहीं दिखा है। अभी यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट आया हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे भी लोकली है, मतलब कोई इंडियन है नहीं। मे बी कुक रहेगा इंडियन, 1-2 कुक रहेंगे इंडियन, लेकिन बाकी तो सारे नॉन इंडियंस ही है यहाँ पे, मैक्सिकन ही लोग हैं। तो दोस्तों हमने ऑर्डर किया है मिक्स वेज पकौड़ा और उसके साथ भी है चटनी। मिक्स वेज पकौड़ा उसको स्पाइसी बोला था, तो बहुत स्पाइसी बना है शायद मिक्स वेज पकौड़ा। ट्राई करते हैं कैसा है मिक्स वेज पकौड़ा। तो आया है दोस्तों हमारा चिकन टिक्का मसाला। यह है रोटी, यह है ऑनियन सलाद,
आई थिंक राइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखते हैं अगर राइस लगा तो हम लोग लगा देंगे। दोस्तों हुआ है हमारा खाना और हम जा रहे हैं अभी होटल। खाना बहुत अच्छा था, चिकन टिक्का मसाला स्पाइसी था, वेज पकौड़ा, मिक्स पकौड़ा और रोटी भी काफ़ी अच्छी थी, सॉफ्ट थी। खाना फ्रेश लगा, अच्छा लगा खाना। हमने की है अभी उबर बुक, उबर अभी आएगी। आते टाइम तो अच्छी उबर मिली थी हमें, जाते टाइम ना अभी देखते हैं। ब्लू कलर की है निसान। ये है मैक्सिको का एरिया, सेंटर ऑफ मैक्सिको कह सकते हैं इसको। स्विफ्ट जा रही है। तो यहाँ पे फोक्सवैगन, मर्सिडीज, किया है, हुंडई है, सारे इंटरनेशनल ब्रांड आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंडियन कार कोई यहाँ पे नहीं है। इंडियन कार आपको देखने के लिए मिलेगी पेरू में। पेरू में मैंने देखा महिंद्रा गाड़ी बहुत है, चिले में भी है महिंद्रा गाड़ी। तो पेरू चिले में मैंने देखी इंडियन गाड़ी महिंद्रा। देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे किया है, हुंडई है, मर्सिडीज तो है ही। ये है मैक्सिकन रेस्टोरेंट टैकोस दे कैमेरॉन। ये भी मैक्सिकन की रेस्टोरेंट है। जैसे मैंने कहा आपको कि ये स्पाइसी फूड बहुत खाते हैं, लेकिन अपन ये है तो स्पाइसी फूड बहुत खाते हैं ये लोग। हम जाते हैं टैक्सी में, हमारी ये है हमारी टैक्सी। हेलो, यस। तो हम अभी जा रहे हैं होटल हॉलिडे इन। बारिश का माहौल है, अभी बादल आए हैं, हो सकता है कि बारिश होगी। जब मैं आया था तब बारिश थी, काफ़ी बारिश थी। आज लकीली बारिश नहीं है, तो मेरा अच्छा खासा काम हुआ है यहाँ पे बारिश नहीं होने के कारण। अभी होटल जाके सोऊंगा नहीं, क्योंकि अगर अभी सोऊंगा तो बाद में रात को नींद नहीं आएगी। तो थोड़ा कुछ करते हैं काम, ईमेल वगैरह, और कॉफ़ी पीने जाते हैं बाद में 4 बजे, और बाद में सोऊंगा नहीं, क्योंकि अभी यहाँ के बजे है 2 और इंडिया के बजे है रात के 2। तो अगर अभी सोऊंगा तो बाद में 3-4 बजे उठूंगा, और उसके बाद रात भर नींद नहीं आएगी मुझे।